हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की विषय गणित की प्रणाली 7 जिसका नाम है अवकलन। अवकलन से संबंधित सूत्र हमने पढ़ लिए, उनके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए और प्रणाली 7.1 के कुछ प्रश्न हमने देख लिए। तो आज हम इस वीडियो में 7.1 में जो शेष प्रश्न रह रहे हैं उनको यहाँ पे हम पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक के जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन एग्जाम्पलों को भी आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो 7.1 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, जिससे शेष जो प्रश्न है वो भी हो जाएंगे और उससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक के जो एग्जाम्पल हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने सारे सूत्र अच्छी तरह से समझे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े और 7.1 में आधे से ज़्यादा प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी आज वीडियो में जो प्रश्न है उनमें नहीं होगी। तो 7.1 का 11वां प्रश्न 1 से 10 तक और 14वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पहले 11वां प्रश्न देख रहे हैं। सबसे पहले कोई भी फलन हो उसका नाम देंगे y। तो फलन जो लिख रहा है उसका नाम दे दिया मैंने y, और y फलन है log बेस e ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहले आप इसमें एक सूत्र लगाओगे लॉग का, लॉग बेस ई ब्रैकेट एम बटे एन। ये बेस ई ए कुछ भी हो सकता है, तो लॉग बेस ए ब्रैकेट में एम बटे एन होता है, तो ये हो जाता है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। तो इस तरीके से ये एम बटे एन हो लॉग, तो ये log m माइनस लॉग n हो जाता है। और यदि गुणा हो, यदि कभी गुणा हो log m इंटू n हो तो ये आता है log बेस जो है वही रहेगा log m प्लस log n। तो ये दो सूत्र होते हैं, सूत्र log के कई होते हैं, जिनमें से हम ये वाला सूत्र लगाएंगे log m बटे n वाला। तो इसलिए इसके दो हिस्से हो जाएंगे, तो ये दो पदों में बढ़ जाएगा log बेस e ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर आएगा माइनस लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो ये दो हिस्सों में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका हम एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये आएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये एक संयुक्त फलन माना जाएगा। तो जैसे log x का अवकलन होता है 1 बटे x, तो इस पूरे को हम x समझे तो इसका अवकलन आएगा 1 बटे log, इसको x समझे तो log x के हिसाब से ये आ रहा है 1 बटे में ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर अवकलन होगा इसका, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, ठीक है। फिर आएगा माइनस, इसी तरीके से इसका होगा 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर अवकलन आपका बाकी है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये कैसे आ रहा है आपको पता है, यदि फॉग का अवकलन करते हैं तो एफ डैश अंदर जी रहता है, फिर जी डैश का अवकलन गुणा हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो रहा है। तो ये log एक्स एफ का काम कर रहा है, तो log का अवकलन ये हो गया और अंदर वाले का अवकलन अभी किया नहीं है, केवल संकेत के रूप में लिखा है। अब हम करेंगे आगे, तो क्या आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, नीचे तो आपका कौन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका अवकलन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, x का 1 आएगा, ये 0। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 2x प्लस 1। और ऐसे ही नीचे तो आपका कौन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1। अवकलन आपका हो चुका है, इसको केवल सरल करना बाकी है। यदि आप इसको सरल करते हैं तो ये आता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम लेंगे हरों का, तो एक ये और ये दोनों अलग अलग है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका भाग इस एलसीएम में देंगे हरों के में, तो ये जाएगा इतनी बार और इसका गुणा इससे कर देंगे, तो ये आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, फिर आएगा 2x माइनस 1 ब्रैकेट में क्या आएगा, जैसे इसका भाग इसमें दे रहे हैं तो ये वाला आएगा और इसका गुणा इससे हो रहा है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्या नीचे तो जो है रहेगा ही,
डी वाई बटे डी एक्स बराबर नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इनका इससे गुणा करेंगे तो 2x पहले देखो इन दोनों कोष्ठक गुणा हो जाएगा, तो बड़े कोष्ठक में ले देता हूँ। 2x का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो आएगा 2x3। 2x गुणा माइनस एक्स करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर। 2x गुणा प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा प्लस के 2x। फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बड़ा कोष्ठक। फिर ऐसे ही इन दोनों कोष्ठक का गुणा करेंगे तो 2x का गुणा करेंगे, 2x का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x3। फिर 2x का गुणा करेंगे प्लस के 2x स्क्वायर। फिर 2x का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो ये आएगा आपका 2x। ठीक है, इसके बाद आप माइनस 1 का गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस का 1। अब देखें, यदि इस कोष्ठक को देखो डायरेक्ट हटा रहा हूँ मैं यहीं पर स्पेस की वजह से, तो मैं इस कोष्ठक को हटाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कोष्ठक से आगे कुछ नहीं चिन्ह, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए ये सेम टू सेम रहेगा। लेकिन यदि आपने ये कोष्ठक हटा दिया तो आगे क्या है, माइनस है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो जैसे मैंने ये कोष्ठक हटाया तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, और ये आपके दो कोष्ठक हट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, गुणा करके कोष्ठक एक साथ ही हटा दिए। अब देखो आपके पास क्या बचता है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर नीचे तो जो है वही रहेगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ऊपर क्या बचता है देखो, 2x³ और माइनस 2x³ ये ख़त्म हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, ये माइनस के 4x स्क्वायर हो गए। सॉरी, और भी एक्स स्क्वायर हैं, इनको देखते हैं पहले। देखो एक एक्स स्क्वायर आपके ये रहे, एक एक्स स्क्वायर ये रहे, एक्स स्क्वायर ये रहे और एक्स स्क्वायर ये रहे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के तो हैं 4 और प्लस के हैं 1 और 1, तो देखो इस एक एक्स स्क्वायर प्लस का एक एक्स का 2 एक्स स्क्वायर से ये प्लस माइनस के 2 एक्स स्क्वायर कट गए, तो केवल ये माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x ये आपका ख़त्म हो गया, प्लस के 2x से माइनस 2x, और माइनस x और प्लस x से ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपका बचा प्लस 1 और प्लस 1, तो प्लस 1 और प्लस 1 हो जाता है प्लस 2, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें से माइनस 2 कॉमन और ले सकते हैं, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉमन लेते ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में वही पहले वाला ही कौन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा परेशानी नहीं है। देखो पहले आपको क्या करना है, लॉग m बटे n के सूत्र से ये दो टुकड़े हो जाएंगे, लॉग m माइनस लॉग n। फिर आप इसका अपकलन करोगे, लॉग x का अपकलन 1 बटे x होता है, अंदर क्या है x नहीं है, इसलिए इस फलन का अपकलन यहाँ पे होगा, और ऐसे यहाँ लॉग इसका अपकलन आएगा 1 बटे ये इंटू, फिर इसका अपकलन करेंगे तो आएगा 2x माइनस 1, जैसे यहाँ आ गया और ये आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, हरों का एलसीएम लेके इसको सरल करना है, जैसे हम बीजगणित में 6ठी 7वीं 8वीं में करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको सरल करने पे आएगा आपके फलन का मान e। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर सरल है, अपकलन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। देखो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। तो 12वां जो आपका एग्जाम्पल 12 है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल 3 है जो सेम टू सेम है, तो इसलिए आप ये मान लो क्वेश्चन 12 करो तो एग्जाम्पल पहले का तीसरा कंप्लीट। ठीक है, हमें क्या करना है, अपकलन ज्ञात करना है, किसका, इसका। तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो इसलिए दोबारा रिपीट हो गया है गलती से, एग्जाम्पल 3 पहले का तीसरा। तो आप एग्जाम्पल पहले का तीसरा समझ लें या आप क्वेश्चन नंबर 12 समझ लें, एक ही बात है, क्योंकि दोबारा रिपीट हो गया है गलत। ठीक है, तो अब हमारा फलन क्या है देखें, माना आपका फलन y बराबर है 10 ब्रैकेट में log e वेज टू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल यानी रूट। ठीक है, ये एक संयुक्त फलन है। देखो 10 के अंदर log है, log के अंदर रूट एक्स है, रूट एक्स के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यानी ये 4 फलनों से बना एक संयुक्त फलन है। जैसे आपने पढ़ा था 2 फलन होते हैं एफ ओ जी, तो इसका फलन होता है फॉक का फलन एफ डैश ओ जी इंटू जी डैश, और ऐसे 3 फलन हो एफ ओ जी ओ एच, इस तरीके से कोई फलन बने
तो इसका अपकलन होता है एफ डैश अंदर जी ओ एच रहता है इंटू जी डैश अंदर एच रहता है इंटू एच डैश। ऐसे इसमें 3 नहीं 4 फलन हैं। तो इसमें क्या होगा, क्रम से अवकलन होगा। तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा dy बटे dx बराबर, पहले tan का अवकलन होगा। tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो ये पूरा जो है इसको x समझेंगे फिर हम, ठीक है। तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा कौन, log बेस ई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले फलन जिसको हम x समझ रहे हैं इसका अवकलन करेंगे, यानी d अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई ब्रैकेट में रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। tan का अवकलन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है जो tan के अंदर था, ठीक है। तो आगे तो सेम टू सेम वही रहेगा जो अपना है dy बटे डी एक्स बराबर sec स्क्वायर ब्रैकेट में log बेस ई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब log के हिसाब से अवकलन होगा। देखो log और इस पूरे को यदि हम x समझे, अब देखो एक काम और कर सकते हैं आप, सीधे अवकलन कर दो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात आदि लिख के और आगे क्या है log। तो एक सूत्र है log m की घात n बराबर, log m की घात n बराबर होता है n इंटू log m। तो इस तरीके से ये रूट हट के घात आधा, जो घात आधी है वो आगे आ सकती है log के, आप चाहें तो, और आप चाहें तो ऐसे भी अवकलन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो यदि डायरेक्ट अवकलन करें तो log, ठीक है, और इस पूरे को x समझे तो log x का अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1 बटे x। तो इस पूरे को x समझे तो ये आएगा 1 बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको अवकलन करना है जो log के अंदर था, कौन था, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो 4 फलनों से बन रहा था, tan का हो गया, log का हो गया, अब रूट का होगा। देखो dy बटे डी एक्स बराबर sec स्क्वायर ब्रैकेट में log बेस ई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और एक साथ कर रहा हूँ, 2 फलन है यानी संयुक्त है क्योंकि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। रूट का अवकलन करेंगे जैसे रूट एक्स का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, ऐसे रूट के अंदर जो है तो इस पूरे का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1 बटे 2 रूट एक्स आएगा, जिसको हम x समझ रहे हैं। तो x किसको समझ रहे हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 1 बटे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी अवकलन बाकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 4 फलनों से बना एक संयुक्त फलन है, इसलिए इसका 4 बार अवकलन हुआ, tan का, log का, रूट का और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना बाकी है, dy बटे डी एक्स बराबर, देखो ऊपर आएगा sec स्क्वायर ब्रैकेट में log बेस ई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे में आएगा, देखो ये 2 आपका है ही है, और इसका गुणा इससे करूँगा रूट हट जाएगा, जैसे रूट एक्स गुणा रूट एक्स करते हैं केवल एक्स आता है, तो ऐसे इसका गुणा इससे करूँगा रूट हट जाएगा और ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इनका गुणा कर दिया तीनों का, और इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस 2x यानी केवल 2x, ठीक है। 1 प्लस एक्स इसका अवकलन आएगा 0 प्लस 2x यानी केवल 2x, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और आपका अवकलन कर लिया आपने कंप्लीट। यानी 12वें जो है ये फलन है, इसका अवकलज ये आएगा, क्या आएगा, x को आगे लिख देना, x इंटू सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log बेस ई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा इसमें भी क्या है, अवकलन करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। इसमें 4 फलन हैं, tan, log, रूट एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan के अंदर log है, log के अंदर रूट एक्स है, रूट एक्स के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 13वें प्रश्न में क्या है, ये भी 3 फलनों से बन रहा है, a की घात x में tan घुस गया, और जो फलन बना उसमें 3x घुस गया, तो यानी ये भी 3 फलनों से बना एक फलन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 13वां प्रश्न यदि हम समझे तो 13वां प्रश्न में क्या है, सबसे पहले फलन का नाम दो y बराबर a की घात tan 3x। ये फलन कैसे बनाएं, a की घात x में tan घुस गया तो फलन बना a की घात tan x, और इसके अंदर आपका घुस गया 3x, तो आपका बना a की घात tan 3x।
तो a की घात x में tan x घुसा तो ये आपका फलन बना a की घात tan x, और a की घात tan x में 3x घुस गया फलन, तो ये बना a की घात tan 3x। यानी सबसे अंदर 3x है, तो 3x घुसा है किसके अंदर, tan के अंदर, tan 3x घुस गया a की घात x के अंदर। तो इस तरीके से यदि आपको ये पता है कि ये संयुक्त फलन किस तरीके से बना है तो आपको अवकलन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आएगा dy/dx बराबर क्या आएगा, a की घात x के हिसाब से, इसको यदि हम x समझे तो a की घात x के हिसाब से यदि इसका अवकलज ज्ञात करें तो a की घात x के हिसाब से इसका अवकलज आएगा a की घात x यानी जो है जो इंटू लॉग a, यानी a की घात x का अवकलज होता है a की घात x इंटू लॉग a, बेस ही रहता है। तो इस तरीके से ये a की घात tan 3x का अवकलज आएगा a की घात tan 3x लॉग a, फिर आपको अवकलन करना है tan 3x का, ठीक है। अब आपका आएगा dy/dx बराबर a की घात tan 3x इंटू लॉग बेस ई a। अब tan 3x भी दो फलनों से बना है, तो ये है tan के अंदर c है, तो पहले tan का अवकलन होगा, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, ऐसे अवकलन करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर 3x, फिर आपको अवकलन करना है 3x का, और 3x का अवकलन होता है 3, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा आगे dy/dx, इसका जो अवकलज यदि आप करोगे तो 3 आएगा, 3 को आगे लिख देना, 3 इंटू a की घात tan 3x लॉग ई a इंटू sec स्क्वायर 3x। तो इस तरीके से देखा आपने 13वें प्रश्न का भी, आपने जो 13वें प्रश्न जो फलन है इसका भी आपने अवकलज आसानी से ज्ञात कर लिया। ऐसे ही आपका 15वां भी है, sin qx इंटू साइन 3x, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस फलन का नाम माने y, तो माना y बराबर sin qx इंटू साइन 3x। देखिए पहले इनमें गुणा, दो फलन का गुणा होता है f इंटू जी, उसका अवकलन करते हैं तो f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश, तो इस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। f इंटू जी का अवकलन ये होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो यानी हम लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, सूत्र क्या कहता है, फर्स्ट का अवकलन है f इंटू जी में जो एक आगे आ रहा है उसका अवकलन यानी इसका अवकलन, यानी d/dx साइन qx, इसका अवकलज इंटू दूसरा वाला सेम टू सेम प्लस फिर आगे वाला सेम टू सेम इंटू फिर दूसरा जो गुणा हो रहा है दूसरा वाला उसका अवकलज, यानी d/dx साइन 3x। तो इस तरीके से हम पहले सूत्र को लगाएंगे, यानी साइन qx का अवकलज ये सेम टू सेम प्लस फिर साइन qx यूँ की तो ही फिर साइन 3x का अवकलज। अब हमें अवकलज करना है, तो ये एक संयुक्त फलन है, तो यदि हम इसका अवकलज निकालेंगे तो देखो क्या आता है, पहले घात 3 का होगा, ठीक है। जैसे x की घात 3 का 3x स्क्वायर होता है, ऐसे ही साइन qx का अवकलन करके आएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू फिर अंदर साइन, वैसे x की घात 3 में क्या होना है, अंदर साइन है तो फिर साइन का अवकलज होगा cos x, और साइन 3x यूँ के तो ही फिर आएगा साइन qx इंटू साइन 3x में पहले साइन का अवकलन होगा, साइन का अवकलन होता है cos, तो साइन 3x का आएगा cos 3x इंटू फिर 3x का आएगा केवल 3, तो इस तरीके से इसका अवकलज आएगा cos 3x इंटू 3। अवकलज आपका कंप्लीट हो चुका है, dy/dx बराबर 3 इंटू साइन स्क्वायर x साइन 3x इंटू cos x प्लस 3 साइन qx इंटू cos 3x। अवकलन आपका हो चुका है, इसको थोड़ा सरल लिखना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, केवल और केवल dy/dx, तो 3 आ रहा है और साइन की घात आ रही है 2, तो साइन स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा आपका साइन 3x इंटू कॉस x प्लस 3 आपने ले लिया, घात 2 आपने ले ली तो एक साइन x बच गया,
और आपका बच गया cos 3x। तो इस तरीके से आपके फलन का अवकलज 15वें प्रश्न का अवकलज ये आएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल सरल है। तो जो आपने प्रश्नावली 7.1 में जो क्वेश्चन करे हैं उन्हीं से संबंधित ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो 12वां था वही एग्जाम्पल 13वां सेम टू सेम है ये तो। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जैसे आपने ये किया है 15वां, तो 15वें की तरह ही आपका ये दूसरे का एग्जाम्पल दूसरे का तीसरा है, सेम टू सेम लगभग, थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 समझा तो इसी के आधार पर हम इसका दूसरा करके देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दूसरे का दूसरा यदि हम करके देखते हैं तो प्रश्न लिखते हैं पहले, माना y बराबर, तो इसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आगे आएगा dy/dx, इसमें गुणा का सूत्र लग जाएगा, यानी इसका अवकलन यानी d/dx किसका, cos xu का अवकलज और sin स्क्वायर x5 यूँ के तो ही, फिर आपका आएगा प्लस cos xq और फिर आपका अवकलज होगा sin स्क्वायर x5 का। तो ये सूत्र लगा दिया है मैंने f/g के अवकलन वाला। अब आपको इसका अवकलज और इसका अवकलज निकाल के यहीं पर लिखना है। तो यह आएगा dy/dx बराबर cos xu में पहले cos का अवकलन होगा तो यह आएगा माइनस के साइन ब्रैकेट में xu, फिर xu का अवकलन होगा 3x²। ठीक है, तो यानी cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, ऐसे अंदर जो है वही आया और फिर अंदर जो xu लिख रहा है इसका अवकलज हो गया 3x² इंटू साइन स्क्वायर x5 प्लस cos xq। ये आपके सामने जो फलन दिख रहा है ये तीन फलनों से बन रहा है, यानी x² के अंदर साइन घुसा तो साइन स्क्वायर x बन गया, साइन स्क्वायर x के अंदर x5 घुसा तो यानी पहले इस घात 2 का होगा, जैसे x² का अवकलन होता है 2x, ऐसे ही साइन स्क्वायर का अवकलन होगा 2 साइन, अंदर जो है 2 साइन x5। ठीक है, तो ये इस घात का हो गया, फिर साइन x5 का अवकलन होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहीं पर ही, फिर आप साइन x5 का अवकलन करेंगे, साइन x5 का अवकलन इसकी तरह होगा जैसे cos x का हुआ, तो साइन x5 का अवकलज करेंगे तो यह आएगा cos x5 इंटू फिर x5 का अवकलन आएगा 5x⁴। ठीक है, तो दोबारा समझाता हूँ, घात 2 का हुआ 2 साइन x5, फिर साइन x5 का हुआ cos x5 और फिर x⁵5 यानी x5 का अवकलन होगा 5x⁴। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अवकलन कर दिया। देखो अब इसको लिखते हैं, देखो 3 है, पहले चिन्ह लिखो, -3x² लिख दिया, फिर है साइन xq, फिर है साइन स्क्वायर x⁵5, फिर आपका यहाँ तो प्लस ही आएगा, संख्या 5 और 5 दूनी 10, 10 हो गया। ठीक है ना, इसको और सरल कर सकते हैं आप चाहें तो। देखो ये जो आपको सामने जो ये दिख रहा है ये वाला, ये सूत्र है साइन 2a के हिसाब से लग सकता है, 2 साइन, इसको a समझे, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a होता है साइन 2a। तो जो ये आपके सामने ये लिख रहा है, मैंने बंद कर रखा है ब्रैकेट में इतने गोले में, तो ये सूत्र लग सकता है इसमें साइन 2a वाला, तो इसके हिसाब से ये भी इसमें ये सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2a के साथ 2x5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो देखो आगे आएगा 5x⁴ और इस पूरे का मान लिख देंगे हम साइन 2x5 इंटू cos x3। तो इस तरीके से आपके फलन के अवकलज का मान आ गया। यदि आप इसमें इसका मान नहीं रखते तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने एग्जाम्पल दूसरे का दूसरा आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देखिए अब आप देखिए एग्जाम्पल पहला कंप्लीट करें। एग्जाम्पल पहले के पहला और दूसरा ये सरल हैं। देखो ये भी एक संयुक्त फलन है और दूसरा भी एक संयुक्त फलन है, इसमें 3 फलन है, इसमें भी आपके 3 फलन है। तो सबसे पहले देखें एग्जाम्पल पहले का पहला फलन है, फलन का नाम y माने, फलन है log बेस e x², यानी log के अंदर एक log घुस गया तो log ब्रैकेट में log x बन गया और इसके अंदर x² घुस गया तो ये आपका फलन तैयार हो गया।
यदि आप इसका अवकलन करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर इस log का अवकलन आएगा। तो इस पूरे को x समझें तो log x का अवकलन 1/x होता है। log ब्रैकेट में इसको यदि हम x समझें तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो उसके हिसाब से आएगा 1/log बेस ई एक्स स्क्वायर इंटू, फिर आपको अवकलन करना है log बेस ई एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यह आएगा dy/dx बराबर 1/log बेस ई एक्स स्क्वायर इंटू, इस log x का हिसाब से अवकलन करें तो यह आएगा 1/x स्क्वायर। कैसा है पता चल गया भाई, इसको हम x समझे तो 1/x स्क्वायर हो गया। फिर आपको अभी अवकलन करना है x स्क्वायर का, तो 3 बार अवकलन हो गया है क्योंकि 3 संयुक्त फलनों से बन रहा है इसलिए। तो 1/log बेस ई एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। अवकलन हो चुका है, लेकिन इसको यदि आप सरल करें तो यहाँ पे आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? log a बेस टू m की घात n बराबर होता है n इंटू log a बेस टू m, यानी जो घात होती है वो आगे आ जाके गुणा हो जाती है। तो इसके हिसाब से जो x की घात 2 है, ये 2 घात आगे आके गुणा हो सकती है। देखो ये 2 घात है जो, तो ये आएगा dy/dx बराबर 1/2 इंटू log x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू 2x। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा और इस x से इसकी घात कट के 1 रह जाएगी और इसका उत्तर आएगा 1/x log x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और कई बच्चे जिन्होंने ये सूत्र अब यहाँ लगाया, कई लोग इस सूत्र को पहले भी लगा सकते थे। कैसे, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। इसी प्रश्न को इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो ये सूत्र जो, जैसे अवकलन करने से पहले आप log बेस ई और m की घात n, तो ये घात जैसे आगे आ गई है, यदि इस सूत्र को पहले भी लगाएं हम तो इसको लिखेंगे हम y ब्रैकेट में log बेस ई, ठीक है, घात आगे आ जाएगी 2 इंटू log बेस ई एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आपका 2 आगे आ गया और ये इस तरीके से आपका हो गया। अब इसमें सूत्र लगा सकते हैं log m इंटू n, बेस जो भी है, तो यह आएगा log m प्लस log n। तो ये इसमें सूत्र लग जाता है, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये आएगा y बराबर log, इसको हम m समझें, इसको n समझें, तो ये आएगा log e बेस टू 2 प्लस log e बेस टू ब्रैकेट में log x। ठीक है, फिर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो आगे आएगा dy/dx। ये अचर राशि है इसलिए इसका अवकलन 0 डायरेक्ट। ठीक है, अब ये log x 2 फलनों से फलन बन गया, यानी पहले 3 थे ना, अब ये 2 दिख रहे हैं आपको अंदर। तो इस log का अवकलन करेंगे, ये आएगा 1/log, इसको पूरे को x समझेंगे तो log x का अवकलन 1/x होता है। ऐसे इस log का अवकलन आएगा 1/log x इंटू, फिर आप इसका अवकलन करेंगे किसका? इस अंदर वाले log का। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा dy/dx बराबर 1/log x इंटू इस log x से आएगा 1/x। तो कंप्लीट उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा? 1/x इंटू log x। जो पहले आया था वही इसका आंसर दोबारा आया है। तो देखो आप पहले कोई सूत्र लगा के फिर अवकलन करें या पहले अवकलन करके फिर उसको सरल करें, आपका आंसर एक जैसा ही आएगा, केवल थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है शुरू में या लास्ट में। ऐसे ही आप एग्जाम्पल पहले का दूसरा फलन y माने स्कोर e की घात 10 ब्रैकेट 10x स्क्वायर, तो ये फलन जो आपका है ये 13वें सवाल की तरह ही हो गया। देखो कैसे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, वैसे तो आपको एक एक स्टेप में करना होता है ये, पर मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जैसे e की घात x का अवकलन करते हैं तो e की घात x आता है, तो इस पूरे को x समझे तो ये आएगा e की घात 10x स्क्वायर। तो इसमें सूत्र लग गया, नहीं e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, ऐसे इसका अवकलन यही रहा, लेकिन अब होगा अंदर वाले फलन का अवकलन, यानी किसका? 10x स्क्वायर का। फिर आपका आएगा dy/dx बराबर e की घात 10x स्क्वायर इंटू, अब इस 10 का अवकलन होगा अंदर, ये पूरा इसको x समझें तो 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इसी तरीके से इसका अवकलन आएगा sec स्क्वायर और अंदर x स्क्वायर। फिर आपको अवकलन करना है किसका? x स्क्वायर का, और आप जानते हैं x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और आपका कंप्लीट। फिर आप इनको गुणा करके इसका अवकलज निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा आपका दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसलिए एग्जाम्पल पहला आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप एग्जाम्पल यदि 2 समझें तो दूसरे का तीसरा तो आपने समझ लिया, दूसरे का दूसरा तो आपने समझ लिया। यदि आप एग्जाम्पल 2 का पहला समझें तो सबसे पहले फलन का नाम दें y, y बराबर है साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी बटे कॉस cx प्लस डी। इसमें सबसे पहले अंश बटे हर का सूत्र लगेगा, ये अंश और ये हर, तो अंश बटे हर के अवकलज का सूत्र लगाएंगे तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे आएगा dy बटे dx और नीचे आएगा, उधर आएगा क्या, ये अंश है और ये हर है, तो अंश बटे हर का अवकलज होता है, कैसे आता है, नीचे आता है हर स्क्वायर, तो हर कौन है cos cx प्लस डी, तो ये आएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो ये आया हर स्क्वायर। फिर आएगा अंश, यूँ कि तो ही सॉरी अंश का अवकलन, देखो हर स्क्वायर हो गया नीचे, ऊपर आएगा अंश का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये अंश का अवकलन हो गया और हर सेम टू सेम cos cx प्लस डी। फिर आएगा सूत्र के हिसाब से माइनस, फिर अंश यूँ कि तो ही आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर आएगा हर का अवकलज, हर है cos cx प्लस डी, तो ये आएगा cos cx प्लस डी का अवकलज। जब हम इसका अवकलज करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा dy बटे dx बराबर साइन ax प्लस v का अवकलज आएगा cos ax प्लस b, और ax प्लस b का अवकलन करेंगे तो ये आएगा a, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो ये आएगा a इंटू 1 प्लस 0 यानी केवल a, ये इसका अवकलन हो चुका, और ये आएगा cos cx प्लस डी माइनस साइन ax प्लस बी इंटू cos cx प्लस डी का अवकलन होगा, cos का अवकलन माइनस साइन होता है तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन cx प्लस डी इंटू फिर cx प्लस डी का करेंगे वो c आ जाएगा और नीचे आपका आएगा से cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अवकलन हो गया, केवल इसको लिखना है सरल तरीके से, तो यह आएगा dy बटे dx बराबर नीचे है cos स्क्वायर cx प्लस, और आगे आएगा ये इनको लिख देंगे इस तरीके से, पहले a लिख देंगे फिर लिखेंगे cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d, फिर प्लस c आगे आ जाएगा और ये आएगा साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। तो इस तरीके से आपने देखा एग्जाम्पल दूसरे का पहला भी आपका सरल है, अंश बटे हर के सूत्र से इसका अवकलज होगा। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल दूसरे का पहला दूसरा आपने कंप्लीट कर लिया, तीसरा भी ऐसा ही है, इसमें 4 फलन है इसमें जिनसे ये संयुक्त फलन आपका बन रहा है। तो एग्जाम्पल दूसरे का तीसरा क्या है, सबसे पहले आप इस फलन का नाम दें y, y बराबर सेक, y बराबर सेक ब्रैकेट में tan रूट x, तो ये कैसे बना है, सेक x के अंदर tan x गया तो ये फलन बना सेक x इंटू tan x, और इसके अंदर रूट x गया। ठीक है, तो ये आपके 3 फलनों से बन रहा है, सेक के अंदर tan और tan के अंदर रूट x, तो ये 3 फलनों से बना है। तो इसका यदि हम अपकलन करेंगे तो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से ये फलन बना हुआ है, dy बटे dx बराबर, अपकलन कर रहे हैं हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। सेक का अपकलन देखो, इस पूरे को x समझे तो सेक और ये x हो गया, तो सेक x का अपकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो हम x जिसको समझ रहे हैं तो वही अंदर रहेगा, तो सेक x का अपकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। ये क्यों लगाएं कोष्टक, ये x का मान है, फिर हमको करना पड़ेगा अवकलज किसका, x का, जिसको हम x समझ रहे हैं, तो x कौन है, टेन रूट x, तो अंदर यहाँ भी कौन आएगा आपका टेन रूट x, यहाँ भी कौन आएगा आपका टेन। ठीक है, तो देखो सेक इस पूरे को x समझा तो सेक x का अपकलन हुआ सेक x इंटू टेन एक्स, फिर जो जिसको x समझा उसका अपकलज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फलन का अपकलज यानी dy बटे dx आता है सेक ब्रैकेट में टेन रूट x इंटू टेन रूट x इंटू टेन रूट x का अपकलज। टेन का अपकलन क्या होता है, टेन एक्स का अपकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम x समझ रहे हैं तो इसका अपकलन जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, फिर आपको अपकलन करना पड़ेगा रूट x का। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ये अवकलज प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको इसका अवकलज निकाल के इसको इसके साथ गुणा कर लेना है। और आप जानते हैं रूट एक्स का अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा, देखो इसका अवकलज लिख देना, आप यहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट चाहे तो आप। तो रूट एक्स, इस देखो tan का हो गया sec इसका रूट एक्स, इसका अवकलज हो गया 1/2 रूट एक्स। अब इसको तरीके से लिखेंगे तो ये आएगा dy/dx बराबर ये मेन बटा नीचे आएगा 2 रूट एक्स और ऊपर जो भी है तो सबको लिख दो sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स। तो इस तरीके से आपके इस फलन का अवकलज का मान तैयार। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल 3 रह रहा है। अब हम एग्जाम्पल 3 का पहला देखते हैं। एग्जाम्पल 3 का पहला क्या है, ये है फलन का नाम दे y बराबर 2 रूट कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये आपका फलन है। ठीक है, इसका यदि हम अपकलन करें x के सापेक्ष तो देखो रूट के अंदर कॉस है और कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी आपका 3 फलनों से बना है। देखो कैसे, रूट एक्स के अंदर ये रूट एक्स है और ये कॉस एक्स, रूट एक्स के अंदर कॉस एक्स चला जाए तो ये बनता है कॉस रूट एक्स, सॉरी गलत बोल दिया, रूट कॉस एक्स। तो रूट एक्स के अंदर कॉस एक्स चल जाए तो आपका बनता है रूट कॉस एक्स, और रूट कॉस एक्स के अंदर यदि एक्स स्क्वायर फलन चला जाए तो ये बनता है रूट कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। तो किस तरीके से बना है ये आपको मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो इसलिए यदि आप इसका अपकलन करते हैं तो आप जानते हैं पहले इस रूट का अपकलन होगा तो ये आएगा dy/dx बराबर 2 इंटू इस रूट, इस पूरे को x समझे अंदर को, यानी cos x स्क्वायर को x समझे तो रूट x का अपकलन होता है 1/2 रूट x। तो उसके हिसाब से ये आएगा 1/2 रूट, इसको x समझा तो ये आ जाएगा cos x। फिर आपका अपकलन, फिर आपको करना है अपकलन किसका, cos x स्क्वायर का, फिर इससे गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस वाले रूट का हो गया। अब cos x स्क्वायर का अपकलन करना है। देखिए यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आएगा dy/dx बराबर 1/रूट cos x स्क्वायर इंटू इस cos x स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो पहले cos का अपकलन होगा। cos का अपकलन क्या होता है, माइनस के साइन, cos का अपकलन क्या होता है, माइनस के साइन x स्क्वायर इंटू फिर अपकलन करना है आपको एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से ये आएगा dy/dx बराबर, ठीक है, dy/dx बराबर 1/रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के साइन एक्स स्क्वायर इंटू फिर एक्स स्क्वायर का अपकलन आएगा 2x। तो इस तरीके से आपने इसका अपकलज निकाल लिया, किसका, 2 रूट कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। कैसे आया, ये आया पहले रूट का हुआ 1/2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस एक्स स्क्वायर का हुआ माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ 2x। तो देखा आपने। अब इसको आप और सरल तरीके से लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा प्रश्न है, माना y बराबर कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो कॉस रूट एक्स नॉर्मल 2 फलनों से बना हुआ फलन है, तो इसका x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो यह आएगा dy/dx बराबर इस कॉस का अपकलन होगा माइनस के साइन रूट एक्स, फिर आपको अपकलन करना पड़ेगा रूट एक्स का, और इस तरीके से फलन के अपकलज का मान आएगा माइनस के साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आएगा, और इस तरीके से फलन के अपकलज का मान आ जाएगा dy/dx बराबर साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। ठीक है, हाँ हम एग्जाम्पल तीसरे का तीसरा हम बना रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है हमने गलत लिख लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न में रूट कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने तरीका समझाया तो ये पहला आपका बन गया, यानी जो पहला है वो हकीकत में क्या था, प्रश्न 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर था, वो कॉस लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी दोबारा एक बार और समझ लें।
कॉट एक्स स्क्वायर हो तो रूट के अंदर क्या इसका अवकलज आएगा। देखिए एग्जाम्पल तीसरे का, वैसे ये पहला ही मान लो आप, पर मैंने इसको तीसरा बना दिया है तो एक ही बात है, आप इसको समझे। तो सबसे पहले फलन का नाम y बराबर एक्स स्क्वायर, केवल नाम का फ़र्क पड़ गया था थोड़ा सा, हमने कॉट को कॉस लिख दिया था। तो देखो तरीका तो वही रहेगा, केवल फ़र्क क्या है, वो कॉट की जगह कॉस लिख दिया था। तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये आएगा dy बटे dx बराबर 2 इंटू, पहले इस रूट का होगा जैसे वहाँ समझाया था आपको, तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को x समझा है तो 1/2 रूट x के हिसाब से हो गया। फिर आपको अवकलन करना है कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट x का अवकलन, जैसे tan x का sec स्क्वायर x होता है, ऐसे कॉट x का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो इस पूरे को x समझ रहे हो तो आप इसका अवकलन करेंगे तो यह लिखोगे आप इसको dy बटे dx बराबर 2 से 2 कट जाएगा, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का अवकलन हो जाएगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर, ब्रैकेट में वो जिसको x समझ रहे वही रहेगा। और फिर आपको अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का। फिर आपका आएगा dy बटे dx बराबर 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अवकलन तो हमने जैसे दूसरे का, जैसे हमने कॉस का इस वाले का कर पाए थे, तो इसी तरीके से इसका अवकलन तो हो गया, लेकिन आगे इसको जो सरल रूप में लिखना है उसके लिए त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अवकलन तो हमने कर दिया, लेकिन यदि आप इसको और सरल रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको त्रिकोणमिति के हिसाब से पहले कॉट का मान रखना पड़ेगा। कॉट का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और थीटा कौन है इसमें, एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखोगे dy बटे dx बराबर 1 बटे, ये पूरा रूट हो गया आपका, इसका मान आप लिखोगे कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर का मान भी रख दो, चलो इसका मान रखोगे तो ये आएगा ऊपर तो माइनस 1 बटे, कॉसेक का मान होता है 1 बटे साइन, कॉसेक का मान होता है 1 बटे साइन, तो इस तरह ये स्क्वायर है तो ये आएगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने फिलहाल में ये आया। अब क्या करेंगे देखें, dy बटे dx बराबर 1 बटे, ठीक है, देखो यहाँ पे ये घात 2 हैं और यहाँ क्या है आपके पास रूट है, तो आप पहले तो ऐसा करो इसको पलट दो ऊपर, तो ऊपर आएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर और नीचे भी रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे रहेगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 2x ऊपर ही है तो इसको आगे लिख दे, पीछे लिख दे और आगे लगा दे माइनस, और ये 2x कहीं लिख दे 2x। तो इस तरीके से मैंने इसको फिलहाल में ऐसे लिख दिया। तो आपके आगे आएगा dy बटे dx बराबर, देखो ये घात आधी है, ये घात कितनी है, ये घात आधी है और ये कितनी घात है आपकी 2, तो ये 1.5 घात रह जाएंगे, 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको सरल करके दिखाते हैं। पहले माइनस लिख दो, 2 लिख दो, x लिख दो, रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख लो, नीचे वाले साइन के 2 टुकड़े कर लो, तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इसको 2 बार क्यों लिख दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जब आप इससे इसको काटोगे तो ये घात आधी रह जाएगी, यानी ये साइन एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये नीचे साइन आपका एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो आपका आएगा dy बटे dx बराबर माइनस के 2x बटे, अब ये दोनों रूट के अंदर हो गए, क्या आया रूट के अंदर, देखो ये आया आपका रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, और आपका साइन एक्स स्क्वायर अलग से है। तो देखो इसको यदि हम a समझें तो साइन a कॉस a, तो 2 की कमी और है तो ये साइन 2a का सूत्र बन सकता है, तो इसलिए हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर देंगे, और ऊपर नीचे 2 रूट से गुणा कर दोगे तो ये आएगा dy बटे dx बराबर माइनस के 2 रूट 2x बटे, और ये इसके साथ सेट होगा साइन 2a का सूत्र बन जाएगा, यानी रूट के अंदर आपका आएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर
और अलग से साइन एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं dy बटे डी एक्स बराबर माइनस के 2 रूट 2x बटे रूट 2 साइन एक्स, सॉरी ये साइन 2a का सूत्र बन गया, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a यानी 2x स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर आपका अलग से। ठीक है, दोबारा समझे। देखो प्रश्न में है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो पहले इस रूट का अवकलन करेंगे तो यह आएगा 1 बटे 2 रूट एक्स। ठीक है, फिर आपको कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलज करना है। ठीक है, तो देखो ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये आपका इतना ही रह जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन, कॉट का अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, अंदर वो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर आप अवकलन करोगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो इतने तरीके से आप करोगे तो देखो यहाँ कॉट है, ये कॉस है, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉट का मान लिखेंगे कॉस बटे साइन, और इस कॉसेक का मान 1 बटे साइन होता है, तो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम ऐसे सरल करेंगे तो देखो ये आपका ऊपर चला जाएगा रूट, और ये आपका 2x है, ये आपका माइनस है ये, और नीचे आपका बचा केवल रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और ये रूट से बाहर। देखो ये इसकी घात कट के कितनी घात आ जाएंगी, 1.5 रह जाएंगे, 1.5, तो ये घात आधी है, ये घात 2 है, तो 1.5 रह जाएंगे। देखो 1.5 रह भी गई है, देखो ये घात 1 रह गई और ये घात आधी रह गई, तो 1.5 रह गई, और रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर है, और ऊपर सेम टू सेम जो है वो है, ये कट चुका है आपका, तो ऊपर आपका 2x रह गया और आपके अंदर ये आ गया। अब देखो ये हमको साइन 2a का सूत्र लगाना, तो रूट के अंदर 2 चाहिए, तो रूट के अंदर 2 कब आएगा, जब रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो मैंने ऊपर नीचे रूट 2 से इसको गुणा कर दिया है। जैसे इसको रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये इसके साथ सेट होकर इसमें सूत्र लग जाएगा साइन 2a वाला, तो 2 साइन a कॉस a का मान होता है साइन 2a, तो इसमें a का काम एक्स का कर रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर का दोगुना साइन 2a आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर 2 रूट 2x आ जाएगा, नीचे ये बिल्कुल बाहर है वो रह जाएगा, और इस तरीके से हम इसके अवकलज को एक छोटे तरीके से लिख सकते हैं। देखो अवकलज तो हमने यहीं पर ही प्राप्त कर लिया था ये वाला, लेकिन मैंने त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके इसको एक सरलतम रूप में आपके सामने लिखा है। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 7.1 से संबंधित सारे प्रश्न और उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।